तो देखो जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर मेथड्स ऑफ लिमिट्स रेंज कर लिया, IQR कर लिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज कर लिया, परसेंटाइल रेंज कर लिया। अब हम कर रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, जो कि 4th नंबर है हमारा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस क्वार्टाइल डेविएशन को एक और नाम से भी बोला जाता है, जैसे जिसको हम बोलेंगे सेमी IQR। IQR का तो मतलब पता ही है आपको, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन? फॉर्मूला, वर्ड क्या है यहां पर? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं? क्वार्टाइल रेंज ऐसे निकालते थे, Q3 माइनस Q1, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैसे आ जाएगा? सिंपल है, क्वार्टाइल डेविएशन को आप शॉर्ट में QD भी बोल सकते हैं, QD। तो QD कैसे आ जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। फिर इसमें एक और चीज निकाल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ QD, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। ये कैसे आएगा? देखो जी, इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, फिर Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो ओवरऑल फॉर्मूला बच गया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो आप बोलोगे सर ये तो रेंज वाला फॉर्मूला हो गया। हाँ, वहाँ रेंज के अंदर हम अपर और लोअर लिमिट देखते थे, अपर और लोअर वैल्यू देखते थे, यहाँ पर Q3 और Q1 है। तो यह आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फाइंड आउट, क्या बोला है? फाइंड आउट QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले बेटा इसका फॉर्मूला लिख दो QD का। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो सर सबसे पहले Q3 निकालो या Q1 निकाल दो। चलो हम Q1 निकाल देते हैं। Q1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। तो n कितना है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 39 40 40 41 2 बार है, सॉरी 12 टाइम आएगा ये। 40 40 41 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय कर दो 4। कितना आएगा? 13। 13 में 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटा, अब यहां से अच्छे से समझना बेटा इसको, 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो आ गया 3.5। क्या आ गया? 3.25, सॉरी 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 4, 3.25, 3.5 नहीं 3.25। जी सर। अब एक तो थर्ड वैल्यू लेनी है। अब इसका देखो, साइज ऑफ थर्ड आइटम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला देखो, साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस, वैसे तो हम एवरेज लेते थे लेकिन यहां पर देखो ऐसे लेना है, साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम और उसका कर दो 0.25। फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम और उसका कर दो 0.25। देखो जी, सबसे पहले तो यहां पर थर्ड आइटम कौन सा है?
1 2 3, ये रहा थर्ड। ठीक है सर, तो साइज ऑफ थर्ड आइटम कितनी हो गई 40 प्लस फोर्थ आइटम कितना है, ये थर्ड है तो ये फोर्थ हो गया 41 माइनस 40 और उसका कितना 0.25, तो 40 प्लस ये 40 में से 41 में से एक गया 1, उसका 0.25, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो 40 प्लस 1 का 0.25 करोगे तो 0.25, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40.25। ये क्या आया सर, ये अभी तक Q1 आया, तो हमारे पास Q1 आ गया कितना 40.25। अभी Q3 निकालना है, 2 तो नीचे आएगा ही। ठीक है, अब Q3 निकालते हैं। देखो Q3 कैसे आएगा, वही 3n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, 3 का तो 3 आ जाएगा, n हमको पता है 12 है, प्लस 1 डिवाइड बाय 4। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो अंदर आ जाएगा 3.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो आएगा 9.75। अब ओनली 9 या 10 आता था तो 9 या 10 आइटम देख लेते। अब इस केस के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, जो Q3 है वो कैसे आएगा 9th आइटम प्लस, देखो 9.75 है ना, तो अगला कौन सा 10th, और उसका कितना करेंगे 0.75, तो 10th आइटम माइनस 9th आइटम और उसका करेंगे 0.75। तो 9th आइटम देख लो पहले, 9th और 10th। देखो भैया 9th और 10th देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है 43 और 10th है 44। तो 9th आइटम कितना है 43, 10th कितना है 44, वापस 9th कितना 43, उसका कितना करना है 0.75, तो 43 प्लस 1 का 0.75 करेंगे तो 43 प्लस 0.75, तो ये हो गया 43.75। ये क्या आ गया, ये आ गया सर Q3, तो Q3 आ गया 43.75, और यहाँ लिख दो 43.75। अब 43.75 माइनस 40.25, तो आ गया 3.5, डिवाइड कर दो 2 का, तो आ गया 1.75। ये 1.75 क्या आया बेटा, ये आया है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन QD आ गया। ओके, अब देखो बेटा एक चीज और थी यहाँ पर, ये तो क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिया। कई बार क्वेश्चन में हमको कॉफिशिएंट ऑफ QD भी बोलते हैं ना, उसका फॉर्मूला ये रहा। तो इस क्वेश्चन में हमको अगर कॉफिशिएंट ऑफ QD निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मैं उसको निकाल देता हूं नीचे की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं हमारे पास Q3 कितना है और Q1 कितना वो लिख देता हूँ। Q3 तो है 43.75 और Q1 कितना है, Q1 है हमारा 40.25, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चाहिएगी मुझे कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन के अंदर। तो हम निकालते हैं कॉफिशिएंट ऑफ QD, उसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो 43.75 माइनस 40.25, 43.75 प्लस 40.25 करो सॉल्व। ऊपर वाला तो आ जाएगा 1.75, .75 थोड़ी आएगा, ज़्यादा आएगा, 2 का डिवाइड थोड़ी करना है। 3.5, 3.5, 2 से 2 तो कट गया था ना, 84। सॉल्व करो इसको, 0.042, ये आ गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ QD।
अब आप क्वार्टाइल डेविएशन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब Q3 और Q1 निकालना हो, यानी कि मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, डेसाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल, तो हमेशा हम कुछ जरूरत पड़ी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इसके बिना नहीं निकाल सकते हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो ये 12 आ गया, फिर 12 प्लस 14 26, फिर 26 प्लस 15 41, फिर 41 प्लस 13 54, फिर 54 प्लस 12 66, फिर 66 प्लस 11 77, फिर 77 प्लस 14 91, और यहाँ की सिग्मा एफ भी कितना आएगा 91। अब सर Q3 और Q1 निकालो तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो सर सबसे पहले Q1 का फॉर्मूला वही n+1 अपॉन 4th आइटम, यस, लेकिन यहाँ पर n का मतलब ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं आएगा, यहाँ पर n का मतलब है सिग्मा एफ वह 91 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 92 डिवाइड बाय 4 23। अब 23 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है? 12 में आता है, 26 में आता है, 41 सर 26 में। तो 26 में क्या आता है हमारा x6, ये क्या हो गया Q1। तो Q1 कितना आ गया सर 6। तो सर ऐसे कैसे, तो हम Q3 भी निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या निकालना ही है n+1 अपॉन 4, बस आगे 3 आ जाएगा। तो सर ये तो हमने सॉल्व किया था, यहाँ आया था 23 अंदर और बाहर है 3। अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 69। 69 कहाँ आ रहा है देखो, इसमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है 69, 41, 54, 66 में भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो हमारा x क्या आ रहा है यहाँ पर 14, ये हो गया Q3। तो Q3 कितना हो गया, Q3 हो गया सर 14। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, Q3 आ गया, Q1 आ गया। Q1 है 6, Q3 है 14, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं हम। 14 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 4। ये 4 क्या आ गया बेटा, ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चलिए इसके आगे इधर ही निकाल देता हूँ, या नीचे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता है Q3 और Q1 14 और 6। कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू x3 माइनस x1 अपॉन x3 प्लस x1, 14 माइनस 6 14 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8 20.4, ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब देखो CF कैसे निकालते हैं, 2 में 9 जोड़, पहले तो 2 का 2 फर्स्ट में, तो सेकंड में क्या, ये वाला जो 2 है इसमें ये 9 जोड़ देंगे 11, फिर ये वाला जो 11 है इसमें ये वाला 11 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 22, फिर इस 22 में ये 14 जोड़ देंगे, अगली वाली फ्रीक्वेंसी 36, फिर 36 के अंदर हम 20 जोड़ देंगे 56, फिर 56 में ये 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80, फिर ये 80 के अंदर 20 जोड़ देंगे 100, 100 के अंदर 16 प्लस कर देंगे 116, 116 में 5 प्लस कर देंगे 121, 121 के अंदर लास्ट में ये 2 प्लस कर देंगे तो 123। अब इसकी टोटल करोगे ना f की, सिग्मा f, तो वो भी कितना हो जाएगा 123।
फिर निकालो। अब पूछा क्या है, पूछा तो भैया है क्यू डी क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सर Q3 और Q1 निकालो। सबसे पहले Q1 निकालते हैं। चलो, Q1 का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, L1 I अपॉन F Q3 माइनस C, हाँ Q1 माइनस C, Q1 है ना। अब Q1 कैसे निकलेगा, इक्वल टू, यही निकाल देते हैं, Q1 इक्वल टू N अपॉन 4। N का मतलब क्या है यहाँ पर, सिग्मा एक्स 123, 123 में 4 का डिवाइड कर दो तो आपका Q1 आ जाएगा। कैलकुलेटर कहाँ रख दिया, तो यह आ गया सर 30.75। तो एक तो यहाँ लिख दो 30.75 Q1 की जगह, और एक यहाँ देखो 30.75 कौन सी सीरीज में आ रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो कौन सी क्लास हो जाएगी, ये वाली क्लास। इसमें L1 क्या हो जाएगा, ये रहा, I क्या हो जाएगा, इनका गैप दैट इज 1, और F ये हो गया और C ये हो गया। ये तो पहले से हम कितनी बारी कर चुके हैं, मीडियन के अंदर भी ऐसे ही करते थे। तो L1 हो गया 3.5, I हो गया 1, F हो गया आपका 14 और C हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस वाली 22। अब करो इसको सॉल्व, 30.75 माइनस 22 तो 8.75 ब्रैकेट में 1/14 प्लस 3.5, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, डिवाइड कर दो 14 का, तो यहाँ आ गया 3.5 प्लस 0.625, तो यह आ गया 4.125। ये क्या आ गया, Q1। ऐसे कैसे, अब हम क्या निकाल देंगे बेटा, Q3, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q3 और Q1 दोनों की जरूरत है, तो आइए हम यहाँ पर Q3 निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। सेम फॉर्मूला L1 I अपॉन F, बस यहाँ क्या हो जाएगा Q3 माइनस C। अब Q3 कैसे निकालते हैं, N अपॉन 4 और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। N कितना है, ये रहा 123 डिवाइड 4, जो डिजिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आया था 30.75, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका Q3 आ जाएगा 92.25। यह आ गया Q3 92.25। तो 92.25 कौन सी सीरीज में है, 80 में है, नहीं 100 में, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो हमारी ये क्लास हो गई। तो ये हो गया हमारा L1। आई आपको पता ही है इन दोनों का गैप दैट इज 1, 6.5 और 7.5 का, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये C हो गया। तो C आ गया हमारा, L1 आ गया हमारा 6.5 प्लस I हो गया 1, फ्रीक्वेंसी हो गई 20, C हो गया हमारा ये रहा 80। तो आप सोल्व कर दो, 92.25 माइनस 80 करेंगे तो आ गया 12.25। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 20 का डिवाइड कर दो, तो इस पूरे को सॉल्व करने से आ रहा है 0.6125 और इसमें 6.5 को प्लस कर दो, तो आपका Q3 आ जाएगा 7.11। यह आ गया आपका Q3, राउंड फिगर कर दिया मैंने इसको। तो Q1 आ गया, Q3 आ गया। Q1 क्या आया 4.125 और Q3 क्या आ गया 7.113। और Q3 आ गया 7.113, डिवाइड कर दो 2 का, 7.113 माइनस 4.125 दैट इज 2.988 इक्वल टू 2, 1.494। ये क्या आया, ये आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्या इसके बेसिस में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1,
तो 7.113 माइनस 4.125 डिवाइड बाय 7.113 प्लस 4.125, टू 2.988 11.238 2.988 डिवाइड बाय 11 पॉइंट, तो ये आ रहा है 0.266, ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तीनों सीरीज से निकाल दिया। बताओ। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।